दोस्तों, अमेरिका से भारत को लेकर आज ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जो कि ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में। हम सभी जानते हैं कि इस समय अमेरिका काफी ज्यादा डेस्परेट है डिफेंस सेक्टर में भारतीय मार्केट को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि एक तो इस तरह से रूस से डिपेंडेंस भारत की कम करना अमेरिका चाहता है, दूसरा एक बड़े डिफेंस मार्केट पर कब्जा करना चाहता है। यही कारण है कि आधुनिक से आधुनिक हथियारों का ऑफर अमेरिका ने भारत को दिया है। फाइटर जेट को लेकर भारत के टेंडर में जहाँ पर अमेरिका और फ्रांस आमने सामने है, तो वहीं पर अब इंजन को लेकर भी अमेरिका मैदान में कूद चुका है और फ्रांस की धड़कनें उसने बढ़ा दी है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी देश एक बार को तकनीक दे सकता है, लेकिन अमेरिका ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन भारत से मजबूत होते रिश्ते को देखकर अमेरिका ने यह बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक अब भारत के साथ नए फाइटर जेट के इंजन के डेवलपमेंट की तैयारी कर रही है, यानी कि अब जनरल इलेक्ट्रिक न्यू जनरेशन के फाइटर जेट इंजन भारत के साथ मिलकर साझा करने और बनाने की सोच रही है। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी अमेरिका की एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ ही फाइटर जेट के इंजन भी बनाती है। इस कंपनी को 1892 में बनाया गया था। 2021 तक कंपनी जीई हेल्थ केयर, एविएशन, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंडस्ट्री, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, लोकोमोटिव और वेंचर कैपिटल और फाइनेंस सहित कई अन्य क्षेत्रों में काम करती थी। लेकिन कुछ वर्ष बाद ये कंपनी इन क्षेत्रों से अलग हो गई। आप सोच सकते हैं कि 3,23,000 कर्मचारियों को काम देने वाली यह कंपनी अगर भारत के साथ सौदा करती है तो ये भारत के लिए भी काफी बड़ी डील होगी। ये भारत के लिए काफी बड़ी खुशखबरी इसलिए है क्योंकि भारत में प्रयोग होने वाले फाइटर जेट के ज्यादातर इंजन अमेरिका की इसी कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। इस प्रपोजल के बाद भारतीय एजेंसियां अमेरिका के साथ मिलकर पहली बार 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन बना सकती है। वहीं पर इससे पहले जनरल इलेक्ट्रिक ने एमका मार्क 1 के लिए अपने F414 इंजन का प्रस्ताव दिया था। ये इंजन 116 किलो न्यूटन थ्रस्ट पावर का जनरेट कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका ने जिस इंजन को भारत के साथ बनाने का ऑफर दिया है, इससे पहले इसी इंजन को अमेरिकी वेपन एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम ने प्रस्ताव को मना कर दिया था। लेकिन अब अमेरिका खुद भारत के सामने ये प्रपोजल रख रहा है। जबकि पिछली बार भारत अमेरिका रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी पहल यानी DTI के तहत अमेरिका ने ही 2019 में इस सौदे के लिए मना कर दिया था। इस डील के बाद अमेरिका अपने हॉट इंजन टेक्नोलॉजी और कोर इंजन टेक्नोलॉजी को भारत के साथ साझा करेगा। हालांकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक फ्रांस की सेफ्रॉन और यूके के रोल्स रॉयस के साथ भी एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ साझेदारी की बात कर रहा है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी द्वारा दिए गए ऑफर में F414-401 इनहैंस इंजन शामिल है। यह इंजन 26,000 पाउंड की थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। यह इंजन 20% थ्रस्ट बूस्टर करने में भी कामयाब होंगे। यह इंजन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका मार्क 1 सहित एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी मार्क 2 एयरक्राफ्ट को भी पूरी तरह से पावर देने में सक्षम होंगे। आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक के ऑफिसर ने कहा है कि अगर भारत ने तेजस मार्क 2 के लिए F414-INS-6 को पहले ही इंस्टॉल कर लिया है तो भी भारत के लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह इंजन पूरी तरह से INS-6 इंजन पर आधारित है, जिसके डिजाइन के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर इस इंजन को INS-6 इंजन की जगह पर प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक के ऑफिसर ने यह साफ साफ कह दिया है कि पहले वह इस इंजन को टेस्ट करेंगे कि वह इंडियन क्लाइमेट कंडीशन को झेलने के लिए कितना मजबूत है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि यह सीधे इन इंजन को इंडियन एयरक्राफ्ट में फिट कर देंगे, बल्कि पहले इसकी जांच करेंगे कि इंजन पूरी तरह से सक्षम है या नहीं। उसके बाद ही इन्हें इंडियन एयरक्राफ्ट में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि एक तरफ जहां अमेरिका भारत को नए इंजन बनाने का ऑफर दे रहा है, तो वहीं पर भारत और फ्रांस में भी इंजन डेवलपमेंट पर विचार पूरी तरह से बन चुका है। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि सेफ्रॉन के साथ इंजन बनाने का प्रोग्राम पूरी तरह से भारत ने बना लिया है और इनकी निर्माण की शुरुआत भी 2023 तक कर ली जाएगी। फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। ऐसे में क्या भारत को उसके इंजन के साथ जाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।